नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम पढ़ेंगे राज्य विधान मंडल, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता है और हम समय पर वीडियो नहीं लेकर आ पाते हैं, जिसके कारण आपको पढ़ने में थोड़ा सा व्यवधान हो जाता है। इसलिए हमारे मोटिवेशन को समझते हुए हमें मोटिवेशन देने के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम पढ़ेंगे राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल दो प्रकार का होता है। हम उसकी भी चर्चा इसमें करेंगे कि राज्य विधान मंडल में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां एक सदनीय व्यवस्था है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनीय व्यवस्था है। तो आइए जानते हैं राज्य विधान मंडल के बारे में। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधान मंडल की केंद्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है। संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधान मंडल की संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकार तथा शक्तियाँ आदियों के बारे में बताया गया है। यानी 168 से 212 अनुच्छेद तक राज्य विधान मंडल की चर्चा की गई है, जिसमें उसका संगठन किस प्रकार का होगा, उसका गठन किस प्रकार से किया जाएगा, विधानमंडल का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, उसके अधिकारी कौन कौन से होंगे, प्रतिक्रियाएं क्या क्या होंगी, क्रियाएं क्या क्या होंगी, विशेष अधिकार विधानमंडल के क्या क्या होंगे और विधानमंडल की शक्तियां क्या क्या होंगी, इसकी चर्चा अनुच्छेद संख्या 168 से 212 में की गई है। यद्यपि यह सभी संसद के अनुरूप है। जिस प्रकार से संसद को अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त होती हैं केंद्रीय स्तर पर, देशीय स्तर पर या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वैसे ही राज्य स्तर पर विधानमंडल को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। फिर भी इनमें कुछ विभेद पाया जाता है, कुछ अंतर पाया जाता है, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। राज्य विधानमंडल का गठन किस प्रकार से होगा, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए, राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं है। ये रूपता लिखा गया है, रूपता होना चाहिए, एक रूपता नहीं है। मतलब हर राज्य में अलग अलग प्रक्रिया से राज्य विधानमंडल का गठन होता है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ राज्यों में विधानमंडल के गठन की प्रक्रियाएं अलग हैं तो कुछ राज्यों में अलग। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, ये सदनीय है, एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुछ में द्विसदनीय व्यवस्था है। वर्तमान में 6 राज्यों में 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। थोड़ा सा यहाँ मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। ये 2 सदन है, 2। यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 लागू नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 द्वारा की गई। 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की स्थापना का उपबंध किया गया था तथा इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की जानी थी, जो अभी तक जारी नहीं की गई। इसलिए अभी तक मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल ही है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की जाती, जब तक वहाँ एक सदनीय विधानमंडल ही रहेगा। कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं।
कुछ राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। विधान परिषद उच्च सदन, द्वितीय सदन या वरिष्ठों का सदन भी कहलाता है, जबकि विधानसभा निचला सदन, पहला सदन, लोकप्रिय सदन भी कहलाता है। संविधान में राज्य में विधान परिषद के गठन विघटन करने की व्यवस्था है। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किन किन राज्यों में विधान परिषद का गठन हो सकता है और किस प्रक्रिया से हो सकता है। ये सारी प्रक्रियाएं संविधान में लिखी गई हैं। संसद एक विधान परिषद को यदि पहले से है तो विघटित कर सकती है। जो संसद है वो क्या कर सकती है, अगर कोई राज्य में विधान परिषद है तो उसको विघटित करने का अधिकार संसद के पास होता है। और यदि पहले से नहीं है तो इसका गठन भी कर सकती है। मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो संसद चाहे तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। यदि संबंधित राज्य की विधान सभा इस संबंध में संकल्प पारित करे, इस तरह का कोई विशेष प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है। यह बहुमत कुल मतदान एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। विधानसभा में कुल बहुमत और उपस्थित जो सदस्य हैं उनके 2/3 से कम होता है तो ये जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं समझा जाता है। संसद का यह अधिनियम अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों हेतु संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी किसी भी प्रकार से अगर विधान परिषद का किसी राज्य में गठन किया जाता है और संसद उसका अनुमोदन भी कर देती है तो ये 368 के तहत कोई संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा और सामान्य विधान की तरह अर्थात साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। संविधान सभा ने राज्य में दूसरे सदन की विचार की आलोचना इस आधार पर की कि जहां जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होगा यह विधायी कार्यों में विलंब करेगा और संस्था बहुत खर्चीली होगी। इस कारण से यह बंद किया गया कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या गठन करना है तो उसे राज्य को अपनी इच्छा व आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। जब ये चर्चा संविधान सभा में चल रही थी कि किन किन राज्यों के पास विधान परिषद होनी चाहिए और किन राज्यों के पास नहीं होनी चाहिए, तो इस पर बड़ी बहस हुई थी और उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि ये बहुत खर्चीली व्यवस्था है और राज्य कार्य में विलंब भी करेगी, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन अगर कोई राज्य अपनी इच्छा और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करता है तो उसे अनुमति दे देनी चाहिए। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में 1957 में विधान परिषद का गठन किया गया और उसी तरह 1985 में से समाप्त कर दिया गया। आंध्र प्रदेश ने 1957 में विधान परिषद का गठन कर लिया था, लेकिन 1985 में आते आते उस राज्य को समझ में आया कि स्थिति विपरीत हो सकती है, आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, इसलिए उन्होंने 1985 में इस व्यवस्था को समाप्त भी कर दिया। लेकिन 2007 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 लागू करने के बाद पुनर्जीवित किया गया। यानी 2007 में फिर से विधान परिषद का गठन आंध्र प्रदेश में कर दिया गया। तमिलनाडु विधान परिषद को 1986 में समाप्त कर दिया गया और पंजाब एवं पश्चिम बंगाल की विधान परिषद को 1969 में समाप्त कर दिया गया। 2010 में तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद को पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। उसी के अनुसार संसद ने तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010
अधिनियमित किया, जिससे कि राज्य में विधान परिषद पुनर्जीवित की जा सके। तथापि इस अधिनियम के लागू होने के पहले ही तमिलनाडु विधानसभा में 2011 में एक अन्य प्रस्ताव में प्रस्तावित विधान परिषद को उन्मूलित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। यानी काफ़ी घटनाक्रम काफ़ी रहा। 2010 में विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जो 1969 में बंद हो गया था। उसको पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्ताव रखा विधानसभा में, लेकिन 2010 में विधानसभा के प्रस्ताव को संसद ने भी 2010 में ही अधिनियमित कर दिया। लेकिन लागू होने से पहले ही तमिलनाडु विधानसभा ने फिर से एक प्रस्ताव पारित कर दिया 2011 में कि हम विधान परिषद को उन्मूलित करना चाहते हैं, यानी समाप्त करना चाहते हैं। तो अब तमिलनाडु विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। राज्य विधानमंडल की चर्चा हम आगे नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इसी प्रकार के लेक्चर्स प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।